हेलो एवरीवन, लेखपाल 2022 की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए सेट नंबर 18 पे चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1957 में, 1947 में, या 1950 में, या 1964 में? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था है वो 1947 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए सब्सिडी दरों पर खाद्य एवं अखाद्य पदार्थों का वितरण किया जाना हुआ था और यह भारत सरकार के उपभोग मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई? समोच्च होता है। समोच्च कृषि जो है वो किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, मृदा विकारीय क्षेत्रों में, क्षारीय मृदा क्षेत्रों में, या अपरदन प्रभावी पहाड़ी क्षेत्रों में? तो जो समोच्च कृषि है वो अपरदन प्रभावित क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, तो ये क्या नाम है, जो अपरदन प्रभावित जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर इनका क्या नाम है, अपनाया गया है इस प्रणाली को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है निर्धनता के विस्तार का अनुमान भारत में कौन सी संस्था लगाती है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, या ए और सी दोनों? तो जो निर्धनता के विस्तार का जो अनुमान है वो भारत की वित्त मंत्रालय का भी काम है इसमें, और नीति आयोग, सॉरी वित्त मंत्रालय का कार्य नहीं है, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान में इसमें सहभागिता रहती है और नीति आयोग की इसमें सहभागिता रहती है। तो दो संस्था इसमें काम करते हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और नीति आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। निर्धनता के विस्तार का जो अनुमान है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और नीति आयोग जो है मिलकर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूरब पश्चिम का विस्तार कितना है? कितना है? 550, 680, 740 या 650? तो देखिए उत्तर पश्चिम का विस्तार मतलब जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश है तो इस तरह से विस्तार इसका पूछा है कि ये कितना किलोमीटर फैला हुआ है पूरब पश्चिम में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा, 650 किलोमीटर। तो पूरब पश्चिम में इसका विस्तार 650 है और उत्तर दक्षिण में 240 किलोमीटर ये फैला हुआ है। दोनों डाटा याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि उस क्रांति को कौन सी संज्ञा दी गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों को समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? खाद्यान्न श्रृंखला उत्पादन, समन्वित क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, या राउंड क्रांति? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों को समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है ज्वार अरहर, मक्का आलू, धान मसूर, या धान मटर और मूढ़ा? तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ज्वार और अरहर जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त फसल है, मतलब वहां के मौसम के अकॉर्डिंग फसल चक्र में ज्वार और अरहर जो है वो प्रमुख फसल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कोच्चि में, करनाल में, मुंबई में, या त्रिवेंद्रम में? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, कोच्चि में। तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कोच्चि में स्थित है। ठीक है, कोच्चि कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, कोच्चि केरल में है और यहां पर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान
स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा क्या कह रहा है कि एक फसल के काटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है। एक फसल के काटने से पूर्व ही दूसरे फसल की बुआई क्या कहलाती है? रिलेस सस्यन और बहुफसली सस्यन और अतिव्यापी सस्यन या सहफसली सस्यन। ठीक है, तो एक फसल के पहले दूसरे को बोना जो है वो अतिव्यापी सस्यन कहलाता है, कि एक फसल कटी नहीं उसके पहले ही दूसरी फसल बो दी गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अतिव्यापी सस्यन। याद रखें, सस्यन का मतलब भी कृषि ही होता है, याद रखना है, कृषि। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2001 में, 2005 में, 2010 में या 2008 में? तो जो है उत्तर प्रदेश में महामाया गरीबी आर्थिक योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2010 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो इस योजना के अंतर्गत परिवार को 300 रुपये प्रतिमाह देना था, जो कि हर 6 महीने पर उनके बैंक खाते में दिए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां चलते हैं, उत्तर प्रदेश कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना किसकी कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती थी? उत्तर प्रदेश कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती थी? 500 रुपए, 300 रुपए, 600 रुपए या 720 रुपए? तो 500 रुपए प्रतिमाह, कितने? 500 रुपए प्रतिमाह कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में दिया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका वो ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कह रहा है कि ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण निम्न में से कौन सा है? एकल परिवार, जनमानी व्यवस्था, संयुक्त परिवार या कृषक परिवार? तो ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण निम्न में से कौन सा है? तो ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था चलती है, जिसके कारण यहां पे अस्थायित्व की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संयुक्त परिवार। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां हुई थी? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां हुई थी? कलिंजर में, झांसी में और हुलासखेड़ा में या जौनपुर में? तो कलिंजर में शेरशाह सूरी कहां मारा गया था? कलिंजर में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको बताते हैं कि 1545 के करीब में कलिंजर के किले में गन पाउडर के विस्फोट से इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पंडों की नगरी कहा जाता है? अयोध्या, मथुरा, बरेली या बनारस? तो पंडों की नगरी किसे कहते हैं? पंडों की नगरी, तो पंडों की नगरी मथुरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मथुरा को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे पंडों, यहां पे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है और यहां पर मथुरा में ही भगवान कृष्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी शैली का विकास हुआ है? गांधार शैली, मथुरा शैली, ए बी दोनों या ये सभी? तो ऑप्शन तो सी और डी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए बी दोनों या ये सभी हैं, तो ये थोड़ा सा इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर 14 पे देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में गांधार शैली का भी विकास हुआ है और मथुरा शैली का भी विकास हुआ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है दोनों ही सही हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करेंगे, ये यहां पे इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है? कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय या महाविद्यालय कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे जाइएगा। देखिए क्या कह रहा है कि धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या रुहेलखंड का? तो जो धुरिया नृत्य है वो आपका बुंदेलखंड का है। कहां का है? बुंदेलखंड का है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि मूंगफली खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है? दोमट मिट्टी आवश्यक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मूंगफली की खेती के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है संरचनात्मक, चक्रीय, मौसमी या घर्षणात्मक? ठीक है, तो जो भारत में बेरोजगारी की समस्या है वो मूलतः संरचनात्मक है। कैसी है? संरचनात्मक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो तीव्रता से हो रहा परिवर्तन है वो सरकार द्वारा नियोजित योजनाओं के कारण ही हो रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार की भागीदारी कितनी प्रतिशत होती है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम में राज्य सरकार की भागीदारी 65, 75, 10 या आपका 35%। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो राज्य सरकार की भागीदारी है वो 35% है और केंद्र सरकार का 65% है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2008 में, 2010 में, 2011 में या 2012 में? तो उत्तर प्रदेश में विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2008 में की गई थी। तो ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर शकुंतला विश्वविद्यालय किससे रिलेट करता है? विकलांग उद्धार से, यह भी ध्यान रखना है। और किस सन में हुई थी? 2008 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर की, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी वर्ष 1977 में, 1975 में, 1985 में या 1966 में? तो उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत जो है वो 1975 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि आशा योजना का संबंध है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से, रंगमंच कलाकारों से, बाढ़ राहत योजना से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो आशा योजना है वो ग्रामीण में लागू है और ये जो है वो आशा बहू होती हैं जो महिलाओं के डिलीवरी और क्या नाम है स्वास्थ्य संबंधी जितने भी कार्य करता है एज ए कार्यकर्ता के रूप में ये कार्य करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कह रहा है कलाबाजी नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कलाबाजी बुंदेलखंड का, रुहेलखंड का, अवध का या ब्रज का? तो जो आपका कलाबाजी है वो अवध का लोक नृत्य कहा है, ठीक है, अवध का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कर्मा नृत्य किस क्षेत्र से का लोक नृत्य है? मिर्जापुर, आगरा, अवध या ब्रज? तो जो कर्मा है ये अवध मिर्जापुर का है, मिर्जापुर सोनभद्र एरिया का माना जाता है। तो कर्मा जो है आपका मिर्जापुर का है। तो ध्यान रखेंगे लोक नृत्य को विशेषकर ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये रहे 25 क्वेश्चन के एक सेट था। क्वेश्चन नंबर 19 के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।